नीलू का आज पहला करवा चौथ का व्रत था। नीलू की सास ने सारंगी देकर उसे करवा चौथ की पूरी विधि समझाई। हालांकि नीलू ने अपनी मम्मी को करते हुए देखा था, पर हर घर के रीति रिवाज थोड़े बहुत अलग होते हैं, तो नीलू ने बड़े ध्यान से विधि को समझा। नीलू शाम 4 बजे तैयार रहना, बाजू वाली चाची के यहाँ करवा माता की पूजा करने जाना है। वहाँ से आने के बाद हम चांद का इंतजार करेंगे और फिर होगी तुम्हारी पहली करवा चौथ की पूजा। और हाँ, अनिल को बोल देना समय से घर पर आ जाए, नीलू की सास ने कहा। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार रहूँगी। इनको पहले ही कह दिया है, ये आ जाएंगे। टिफ़िन तो रखा था ना उसका, या भूल गई? आज उसके हाथ में टिफ़िन नहीं देखा मैंने। सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मम्मी जी, मैंने नाश्ता लगाया था उनका, पर वह बोले कि ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो जल्दी जल्दी में टिफ़िन भी छोड़ गए और नाश्ता भी नहीं किया। कहीं नल्ला ने तो व्रत नहीं रख लिया। औरतों की चीज़ें औरतों पर ही अच्छी लगती हैं। नीलू को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर सोची हाँ सही तो है, करवा चौथ तो औरतों का व्रत है, वही रखती हैं, मर्द थोड़े न करते हैं ये सब। और खुशकिस्मत होगी वो जिनके पति अपनी पत्नी के लिए दिन भर भूखे रह कर उसकी लंबी आयु के लिए दुआ करें। खैर शाम हो गई। नीलू और उसकी सास पूजा करके आ चुकी थी। अनिल भी आ चुके थे। कमरे में अनिल ने नीलू को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, तो भाई अब मैं तो 100 साल जीने वाला हूँ। मेरी बीवी ने आज मेरे लिए भूखे प्यासे रह के व्रत किया है, तो भगवान इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। पर कुछ भी कहो, आज बड़ी चमक है तुम्हारे चेहरे पे। भूखे रहने के बाद भी नज़र ना लगे मेरी जान को मेरी। पर मन ही मन नीलू सोच रही थी कि कभी उपवास नहीं रखा, फिर तो ये निर्जला व्रत है। कब चाँद आए और व्रत खोले, भूख से हाल बेहाल था। और आप क्या जाने जी, भूखे प्यासे क्या हाल होता है हम औरतों का। खैर उधेड़ बुन की स्थिति खत्म हुई और चाँद बिना देर किए आसमान पे अपनी छटा बिखेरने लगा। नीलू और उसकी सास छत पे अपने अपने पतियों के साथ पहुँचे और पूजा करने लगे। छलनी से देखा, नीलू ने अपने पति की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। अनिल उसे बहुत ध्यान से पूजा करते हुए देख रहा था। पूजा खत्म हुई और व्रत खोलने की घड़ी आई। चलो जी जल्दी पानी पिला दो, नीलू ने पानी से भरा गिलास अनिल को देते हुए कहा। अरे भाई, पूजा कहाँ खत्म हुई अभी, मैंने तो की ही नहीं तुम्हारी। मैं भी तो अपनी पत्नी की लंबी उम्र की दुआ करूं। अरे लल्ला, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्यों करेगा बहू की पूजा? नीलू की सास ने आंखें ततेर कर अनिल को देखा। क्यों माँ, मैंने भी तो व्रत रखा है अपनी बीवी के लिए। जब वो मेरी लंबी आयु के लिए भूखे प्यासे रह के मेरे लिए व्रत रख सकती है, तो मैं क्यों नहीं? मैं अकेला जी के क्या करूँगा माँ? जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं होगी, उसे भी तो मेरे साथ मेरे लिए जीना होगा ना माँ। क्या पापा नहीं चाहते थे कि आप उनके साथ हमेशा रहें? तो अगर मैंने चाहा तो क्या गलत किया? लेकिन लल्ला, बस माँ, सिर्फ बहू क्यों करे, पति का भी तो कुछ फ़र्ज है ना माँ। नीलू की सास चुपचाप अपने बेटों को अपनी बहू की आरती उतारते देख रही थी। अनिल ने मन से नीलू की आरती उतारी और भगवान से उसकी सलामती, खुशी और लंबी उम्र की दुआ मांगी। नीलू आंखों में आंसू लिए अनिल को देख रही थी। पूजा के बाद जैसे ही अनिल ने नीलू के पैर छुए, नीलू एकदम से पीछे हो गई। नीलू की सास को जैसे दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा और वह चिल्ला पड़ी, तेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है अनिल, ये क्या कर रहा है तू? बहू के पैर छू रहा है? हमारे समाज में, हमारे घर में ऐसा किसी ने नहीं किया। कौन आदमी अपनी औरत के पैर छूता है? पर माँ, नीलू ने भी तो छुआ मेरे पैर, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हमारे देश में पति को देवता माना जाता है, इसलिए औरतें पति के पैर छूती हैं। और ये इसलिए भी होता है कि उसे सौभाग्य मिले, पुत्र प्राप्ति हो, उसके पाप कट जाएं। ये नियम है लल्ला। तुम उसके पैर छू के नियम का अपमान कर रहा है। औरतों का फर्ज है मर्द के सामने झुकने का। मर्द सर उठा के चलता है, झुका के नहीं। नीलू की सास की आवाज़ अब तेज हो चुकी थी, गुस्सा साफ दिख रहा था। माँ, ठीक कहती हो तुम कि हम पति देवता हैं, तो पत्नी को भी तो लक्ष्मी का दर्जा मिला है। तुम ही तो कहती हो कि नीलू लक्ष्मी है। तुम भी तो रोज़ सुबह भगवान के पैर छूती हो, लक्ष्मी जी के। पर मेरे घर
पे साक्षात लक्ष्मी का निवास है, तो मैं नीलू के पैर क्यों ना छू सकता। दुनिया को जो कहना है कहे, मुझे परवाह नहीं। सास सर पीटते हुए नीचे चली गई। नीलू की आंखों में आंसू अब भी बह रहे थे। उसने कुछ कहना चाहा, पर अनिल ने अपने हाथ उसके होठों पर रख दिया। नीलू, तुमने जो भी मेरे लिए किया उसका तहे दिल से धन्यवाद। हर जन्म मुझे तुम ही मिलो, आज बस यही मांगता हूँ। नीलू को आज सब कुछ मिल गया। दोनों ने एक दूसरे का व्रत खोला और एक दूसरे को हर परिस्थिति में साथ निभाने का वादा किया।